तो यहाँ पर भगवान जो साक्षात दर्शन दे रहे हैं कर्दम मुनि को, उनके बड़े महत्वपूर्ण अमृत वचन यहाँ पर हम सुन सकते हैं। जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता कोई आम पुस्तक नहीं है। भगवान के मुख से निकले हुए जो वाक्य हैं उसे भगवत गीत कहते हैं, सॉन्ग ऑफ गॉड। तो इसी प्रकार से जो भगवान कर्दम मुनि को बता रहे हैं वो कोई आम वाक्य नहीं है, बड़े ही महत्वपूर्ण भगवान जो है यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। सो इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में भगवान आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन किस प्रकार से हमें प्राप्त करनी है उसकी सरल विधि बता रहे हैं। हाउ टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन, किस प्रकार से हमें भगवान का साक्षात्कार करना है उसकी विधि बताई गई है। इस विधि में भगवान 4 महत्वपूर्ण अंश बता रहे हैं। 4 बड़े ही महत्वपूर्ण अंश बता रहे हैं। क्या क्या है? कृत्वा दयां च जीवेषु, सबसे पहला भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहा है वो बाहरी दिखावे मात्र से कि मैंने ड्रेस पहन ली, सन्यासी के वस्त्र पहन लिए, एक शिखा लगा ली, तिलक लगा लिया, मैं डिवोटी हूं, उसके द्वारा कोई आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति नहीं करता है। एक पुलिसमैन भी खाकी कपड़े पहनता है और एक व्यक्ति जो पुलिस की नकल करता है वो भी खाकी कपड़े पहन सकता है। खाकी कपड़े पहनने मात्र से कोई पुलिस नहीं बन जाता है। इसी प्रकार से साधु का वेश मात्र धर लेने से, तिलक लगा लिया, कंठी लगा ली और उनकी ड्रेस पहन ली और सोचे कि मैं अब आत्म साक्षात्कार हो गया है मेरा, ऐसा नहीं। उसके क्या लक्षण होते हैं यहां पर भगवान बता रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें भी धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो तो ये 4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? पहला भगवान बता रहे हैं कृत्वा दयां च जीवेषु, वी शुड बी वेरी कंपैशनेट टू ऑल लिविंग एंटिटीज। हर एक जीव के ऊपर भगवान का जो भक्त होता है, उत्तम भक्त जो होता है, हर एक जीव के ऊपर दया है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय हमें समझना है। दया जो है अलग अलग लोगों की तरफ अलग अलग प्रकार से होती है। जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में जिसने मनुष्य का शरीर धारण किया है उसके लिए दया अलग है। इसी प्रकार से जिसने मनुष्य का शरीर धारण नहीं किया है, जानवर है, पेड़ है, पौधे हैं, उनके ऊपर दया अलग है, लेकिन सबके ऊपर दया है।
ऐसा नहीं है, क्योंकि हम बोलेंगे प्रभु जी भगवत गीता में तो बताया है पंडिता समदर्शिना, पंडित जो होता है सबको बराबर दृष्टि से देखता है। तो कल से अगर हम लोग सोचें कि मैं भी पंडित बनना चाहता हूं, मैं भी समान दृष्टि से देखूंगा, जंगल में जाऊंगा, एक टाइगर को बोलूंगा कि भाई तू मेरा मित्र है, वेरी गुड, प्लीज कम हेयर, आओ मैं तुम्हें कुछ रोटी देता हूं, है ना। तो ये टाइगर के ऊपर दया नहीं है। हमें ये समझना है पंडिता समदर्शिना, विजन इक्वल है लेकिन ट्रीटमेंट अलग अलग है। आध्यात्मिक दृष्टि से दृष्टिकोण है, हर एक जीव भगवान का अंश है, लेकिन कुछ जीवों से हमें अलग रहना है। नहीं, ये भी भगवान का अंश है, चलो टाइगर को जाकर के गले लगा लेता हूं, मैं सोचूंगा है, तो आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उसके ऊपर दया अलग प्रकार की है, वो हम समझेंगे। इसी प्रकार से मनुष्यों में भी नहीं सब भगवान के अंश हैं, एवरीबडी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। एक व्यक्ति भगवान के भक्तों को गालियां दे रहा है, भगवान के प्रति अपराध कर रहा है ना, नहीं ये भी भगवान का अंश है, इसको भी जाके गले लगा लेता हूं। भगवान का भक्त देखता है कि ये भगवान का अंश है, लेकिन माया के वश में है, एनवियस है, ईर्ष्यालु है, इसके मन में भक्तों के प्रति भगवान के प्रति ईर्ष्या है। इन लोगों का संग नहीं करना चाहिए, इट शुड बी अवॉइडेड। विजन बराबर है, अभी भी दृष्टिकोण बराबर ही है। पंडिता समदर्शिना, वो देख रहा है ये भी भगवान का अंश है, लेकिन माया के वश में आने के कारण ये अज्ञानी है, अज्ञानता से भरा हुआ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, असत संग त्यागा ऐ वैष्णवाचार। असत लोगों का संग हमें त्याग देना है। ये फिलॉसफी यूज नहीं करनी है, नहीं सब भगवान के ही अंश हैं, सबके प्रति बराबर होना चाहिए। तो जो असत लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उनके साथ में भी रह लूंगा, सब भगवान के अंश हैं। नहीं, अगर हम उनके संग में रहेंगे तो उनके रंग में रंग जाएंगे। थोड़े दिनों के पश्चात हमारी भगवान के प्रति जो आस्था है, जो थोड़ी बहुत आस्था है, वो भी चली जाएगी। तो अलग अलग प्रकार से दृष्टिकोण, स्पिरिचुअल विजन एक है, लेकिन ट्रीटमेंट अलग अलग है। तो भगवान का भक्त जो है, जो मध्यम अधिकारी कहलाता है, कनिष्ठाधिकारी के लक्षण अलग होते हैं। कनिष्ठाधिकारी जो अभी भक्ति में बिल्कुल नया है, वो क्या सोचता है, मैं और भगवान, बस, बाकी लोगों की कोई परवाह नहीं। ये भक्त है, अभक्त है, क्या है, उसकी कुछ समझ नहीं है।
भगवान के महान भक्तों का आदर किस प्रकार से करना है, शुद्ध भक्तों का आदर किस प्रकार से करना है, उसको कोई समझ नहीं। ही इज वेरी प्राउड, नहीं मैं हूं, मेरा भगवान है बस। वो भी भक्त है लेकिन निम्न श्रेणी का भक्त है। उसको ये अभी समझ नहीं है मैं और मेरा भगवान केवल मंदिर में नहीं है, मंदिर में भी है भगवान लेकिन सबके हृदय में भी है। तो जो निम्न श्रेणी का भक्त है उसे केवल मंदिर में भगवान दिखता है, उसे सबके हृदय में भगवान नहीं दिखाई देता है। मंदिर में भगवान का आदर कर रहा है लेकिन बाकी जीव का तिरस्कार करता है, अपमान करता है, वो निम्न श्रेणी का भक्त है। मंदिर में भगवान का सम्मान करता है लेकिन पशुओं को कसाई घर भेजता है, वो का है। तो हम लोग देखते हैं ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जहां पर लोग भगवान की भक्ति करते हैं जरूर, लेकिन कंपैशन नहीं है, जीवों के ऊपर दया नहीं। जानवरों के ऊपर जो दया होती है, सबसे महत्वपूर्ण दया यह है कि भाई उनको भी जीने का अधिकार है, ये सबसे बड़ी दया है। जो भगवान ने उनको जीवन प्रदान किया है, मैंने नहीं किया है, भगवान ने उनको प्रदान किया है। अपने जीव के स्वाद के लिए उसे मैं कसाई घर क्यों भेजूं? तो जरा सोचिए, भगवान का भक्त जो है उसकी जो दया है वो इतनी महान है कि एक छोटी सी जो एक चींटी मात्र है, बड़ा तुच्छ जीवन जिसका कोई चलता है, उसके पांव के नीचे आकर के हजारों चींटियां जो है मर जाती हैं, तो उसको भी वो मारना नहीं चाहता है कि अनजाने में कहीं मेरे पांव के नीचे आकर के कोई छोटा जीव मर न जाए। ये हम देखते हैं मृगारी के जीवन में। मृगारी जो है जब भक्त नहीं था, अभक्त था, बड़ा क्रूर था, जानवरों की गर्दन काट के, जानवरों को बाण मार के अधमरा छोड़ करके मजे लेता था। जब जानवर पीड़ा में तड़प रहे हैं उसको मजा आता था। ऐसा दुष्ट था मृगारी, उसका नाम भी आप समझ सकते हैं, मृगा अरी, जानवरों का दुश्मन, ये उसका नाम था। लेकिन जब नारद मुनि ऐसे महान भक्त का संग उन्होंने प्राप्त किया, मृगारी का पूरा जीवन बदल गया। जब नारद मुनि वहां पर अपने एक मित्र के साथ में पधारे अपने शिष्य को देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से मृगारी जो है जब नारद मुनि के पास आ रहा है और दंडवत प्रणाम कर रहा है, बड़ी ही सावधानी के साथ में। तो अंग ऋषि जो है वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े करके चल रहे हो और बड़ी सावधानी के साथ में प्रणाम कर रहे हो? तो कहते हैं, हे ऋषिगण, मैं नहीं चाहता कि अनजाने में मेरे पांव के नीचे आकर के कोई जीव जो है मर जाए।
तो इसलिए मैं बड़ी सावधानी के साथ में चल रहा हूं और बड़ी सावधानी के साथ में प्रणाम करना चाहता हूं। तो ये जो है भक्त के लक्षण है कि वो जब भक्त भगवान की भक्ति में बढ़ता है, कंपैशन टू ऑल लिविंग एंटिटीज, यही यहां पर भगवान बता रहे हैं कर्दम मुनि। क्या कह रहे हैं? कृत्वा जयाम च जीवेशु, हर एक जीव, भगवान नहीं कह रहे हैं ओनली मनुष्यों के लिए दया, जानवर हमारे लिए बने हैं कसाई घर में भेजने के लिए, भगवान नहीं कह रहे हैं। कृत्वा दयाम च जीवेशु, इसी प्रकार से आपको जानकर के आश्चर्य होगा, प्रजा का मतलब क्या होता है? किसी को पता है प्रजा का मतलब क्या होता है? हम लोग सोचते हैं प्रजा का मतलब है सिटीजन्स, है ना, मनुष्य लोग। नहीं, प्रजा का मतलब है जिसने भी उस राज्य के अंदर में जन्म लिया है, चाहे वो पेड़ पौधे क्यों ना हो, चाहे वो जानवर क्यों ना हो, सब प्रजा है। इसलिए हम देखते हैं आजकल तो मनुष्यों की भी सिक्योरिटी बड़ी मुश्किल है, जानवरों की तो बात दूसरी है। दिन दहाड़े में ही हम लोग देखते हैं कि कोई किसी का कत्ल कर देता है, मार देता है, गुंडागिरी है, डाके डालते हैं लोग, तो लोग तो भयभीत हैं, परेशान हैं। तो जब मनुष्यों की ही सिक्योरिटी नहीं है तो बेचारे जानवर की क्या है, उनकी क्या हालत है, उनके बारे में कौन सोचता है ना? हम देख सकते हैं उदाहरण परीक्षित महाराज का। इतने महान राजा एक बार अपने राज्य का दौरा कर रहे थे, तो एक जगह पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति राजा के वेश में है, लेकिन राजा के वेश में एक गाय और एक बैल उनके प्रति हिंसा कर रहा है, उनको मारने का प्रयत्न कर रहा है। तो परीक्षित महाराज ने नहीं सोचा, अरे तो जानवर है, जाने तो क्या है, खा लेगा कसाई मार के, जाओ। तुरंत परीक्षित महाराज जो पूरे पृथ्वी के राजा हैं, एम्परर, सम्राट हैं, तुरंत घोड़े से उतरे और अपनी तलवार निकाल ली। तलवार निकाल करके ललकारा और कहा कि मेरे रहते हुए तुम मेरे राज्य में प्राणियों को इस प्रकार से कैसे कष्ट दे सकते हो? हु आर यू, कौन हो तुम? तो देखिए, ये जो है भक्त के लक्षण होते हैं। तो जीवों के प्रति क्या दया है कि भगवान ने उन्हें जीवन दिया है, भगवान की योजना के अनुसार उन्हें जीवन की प्राप्ति हुई है, उनका जीवन लेने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। आई हैव नो राइट, आई हैव नॉट गिवन देम लाइफ, मैंने उनको जीवन प्रदान नहीं किया है। तो ये दया का मतलब है। तो जानवरों के ऊपर क्या दया है? They should be left to live their life as per the arrangements of the Lord. भगवान की जो योजना है उनके अनुसार उन्हें भी जीने का अधिकार है। अगर मेरा छोटा भाई थोड़ा बुद्धू है, बोल नहीं सकता है, क्या मैं पिताजी को कहूं पिताजी ये तो डल है, डल हेडेड है, इसकी कुछ समझ में तो आता नहीं, काम करते हैं, ये हमारे ऊपर भार बना बैठा है, इसकी गर्दन काट देंगे?
पिताजी अलाउ करेगा? एक इंटेलिजेंट बेटा है जो सब समझ सकता है, और उसी घर में एक पुत्र है, एक संतान है जिसका दिमाग थोड़ा मोटा है, जिसकी समझ में नहीं आता है, मान लो बोल नहीं सकता है, तो क्या पिताजी अलाउ करेगा अपने दूसरे पुत्र को, हाँ बेटा गला काट दे इसका, तेरे भाई का गला काट दे? तो इसी प्रकार से हमें समझना है। हम लोग कहते हैं भाई भाई, तो क्या जानवर हमारे भाई नहीं? भगवान भगवत गीता में क्या भगवान ने कहा है कि केवल मनुष्य मेरी संतान है? आप दिखाइए कौन से श्लोक में भगवान ने बताया है केवल मनुष्य मेरी संतान है? भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, हर एक योनि का, सर्व योनिषु कौन्तेय। भगवान कह रहे हैं हर एक योनि में जो भी जीव जन्म लेता है, ये प्रकृति मां है और भगवान उनके पिता है। तो अगर हम ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं तो स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक है कि जो हमारे से नीचे हैं जीव, उनके ऊपर हमें दया होनी चाहिए, उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए कि मनुष्यों की तो रक्षा करूंगा, जानवरों को कत्ल खाने भेजूंगा। दे आर मेंट फॉर माई टंग, दे आर मेंट फॉर माई बेली, है ना? ये हम अपने पेट को शमशान नहीं बनाना है, अपने पेट को जो है नॉट फॉर अवर बेली। तो ये हमें जो है समझ होनी चाहिए। तो ये यहां पर भगवान बता रहे हैं कर्दम मुनि कि अगर तुम आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करना चाहते हो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कृत्वा दयाम च जीवेषु, हर एक जीव के ऊपर तुम्हें जो है दया होनी चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि जो निम्न श्रेणी का जो भक्त होता है, उसे ये ज्ञान नहीं है कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है। सो आई शुड रिस्पेक्ट एवरी लिविंग एंटिटी। भगवान एक सूअर के हृदय में भी विराजमान है, बड़ा दयालु है भगवान। हम लोग भगवान की सेवा छोड़ करके भौतिक संसार में आकर के अनेकों प्रकार की गंदी योनियों में जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, किस भी योनि में हम जन्म क्यों ना लें, हमारी भलाई करने के लिए भगवान परमात्मा के रूप में हर एक हृदय में विराजमान है। तो जब भक्त जो है प्रगति करता है आध्यात्मिक, तब उसकी ये समझ में आता है कि भगवान मंदिर में जरूर है, भगवान को मंदिर में मुझे प्रणाम करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में मुझे भगवान को सबके हृदय में भी देखना चाहिए। एक अलग प्रकार के फिलॉसफर, वो अलग है, देखिए उनकी क्या मान्यता है। वो लोग कहते हैं मंदिर क्यों जाते हो, मंदिर क्यों जाते हो, सब जगह भगवान है। अरे मूर्ख, अगर सब जगह भगवान है तो मंदिर में भगवान नहीं है क्या? देखिए उनका क्या लॉजिक है। मंदिर क्यों जाते हो, सब जगह भगवान है। अगर भगवान सब जगह है तो मंदिर में भी है ना। और खासकर क्या है, जिन लोगों को, जिनकी ज्ञान में अभी प्रगति नहीं है, कम से कम वो लोग मंदिर में तो भगवान को देख सकते हैं, ये उनके ऊपर कृपा है। क्या हम और आप सब जगह भगवान देख सकते हैं? वो भगवान के महान भक्त लोग देख सकते हैं।
तो जब हम आध्यात्मिकता में प्रगति करते हैं तो धीरे धीरे हमारी ये समझ में आना चाहिए कि भगवान मंदिर में भी है और भगवान सब जीव के हृदय में भी है। तो अगर मैं भगवान की उपासना करता हूं, भगवान को रिस्पेक्ट करता हूं मंदिर में, तो क्या हर एक जीव के हृदय में भगवान विराजमान है? उसके प्रति मेरी कोई दया नहीं, उसके प्रति मेरा कोई आदर नहीं, उनका मैं अपमान करूं? तो लेकिन जैसे मैंने बताया, ये विजन, ये दृष्टिकोण होना चाहिए, लेकिन भक्तों के लिए बड़े महत्वपूर्ण कार्य बताए गए हैं जब हम आध्यात्मिकता में प्रगति करें। वो क्या बताया गया है? भगवान और महान जो भक्त होते हैं उनके प्रति आदर, मान, सम्मान, ये हर एक भक्त को चाहिए। हाउ ही शुड बिहेव, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? जब हम महान भक्तों से मिलें, हमें खुश होकर के उनका आदर सत्कार, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनके संग में हम भी कुछ भगवान की भक्ति के बारे में सीख सकते हैं। जब कोई हमें अपने समान गुणों का मिले, उनके साथ में हमें मित्रता करनी चाहिए। समान गुणों का मिले तो उनके साथ में मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि भगवान बताते हैं सताम प्रसंगात मम वीर्य समविदो। और कोई व्यक्ति अगर हमारे से निम्न गुणों का है, उसके अंदर में अभी जो है उच्च गुणों की उसको प्राप्ति नहीं हुई है, उसके ऊपर दया होनी चाहिए। और जो लोग, जिस व्यक्ति के हृदय के अंदर में ईर्ष्या की भावना है, एनवियसनेस है, हेट्रेड है, अपेक्षा, उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। तो पंडिता समदर्शिना का मतलब हमें गलत से नहीं समझना है। पंडिता समदर्शिना का मतलब है, हाँ, यही देखना है, दृष्टिकोण ये है कि भाई इस एनवियस व्यक्ति के अंदर में भी भगवान विराजमान है, लेकिन ये आत्मा जो है माया के प्रभाव के कारण आज भक्तों से द्वेष रखता है, माया के प्रभाव के कारण, तो इससे दूर रहना बेटर है। ऐसे व्यक्ति से दूर रहना बेटर है। जो व्यक्ति अत्यंत काम में डूबा हुआ है, काम वासनाओं में डूबा है, उससे दूर रहना बेहतर है। इसलिए बताया है असत्य संग त्यागा। अगर मैं उन लोगों का संग करूंगा जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं और अनेकों प्रकार से मौज मस्ती में डूबे रहते हैं जानवरों की भांति, क्योंकि मैं कह सकता हूं पंडिता समदर्शिना, सब बराबर है, सबको बराबर दृष्टि से देखना है। बराबर दृष्टि से ऐसे देखना है कि हाँ भाई, ये भी भगवान का अंश है, लेकिन इस परिस्थिति में माया से ढका हुआ है। विजन से ट्रीटमेंट अलग अलग, ये हमेशा याद रखना चाहिए। विजन सेम है, लेकिन ट्रीटमेंट सबके लिए अलग अलग है। जब हम देखते हैं महान भक्त है, ट्रीटमेंट अलग है, उनके ऊपर दया नहीं है, वो हमारे ऊपर दया करेंगे, उनके ऊपर मान सम्मान है। जब कोई हमारे बराबर का है, बराबर गुणों वाला है, उनके साथ में ट्रीटमेंट अलग है। मित्रता की भावना होनी चाहिए। जिनके गुण मेरे से निम्न हैं, उनके ऊपर कंपैशन होना चाहिए, उनके ऊपर दया की भावना होनी चाहिए। और सबसे बढ़िया दया क्या है? प्रभुपाद यही बता रहे हैं, भक्त का मतलब है दया।
अगर हमारे मन के अंदर में दया नहीं है तो हम भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और सबसे बढ़िया दया क्या है कि लोग माया के प्रभाव में भगवान से विमुख हैं और अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। तो सबसे बढ़िया दया क्या है? लोगों को भी कृष्णा भावनामृत में जागृत करूं। ये लोग जो हैं माया की लैप में सो रहे हैं, माया की गोद में सो रहे हैं। इसलिए तो उपनिषदों में कहा है जागृता उत्तिष्ठा, कि हमें जागना है। तो हम लोग बोलेंगे प्रभु जी आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो जागा हुआ हूं, मेरी आंखें तो खुली हैं। कहां खुली है? आंखें खुली होकर के भी बंद हैं। मेरे दादा मर गए, मेरे परदादा मर गए, लेकिन अकल मेरी अभी तक खुली नहीं है कि भाई एक दिन मेरा भी यही हाल होने वाला है। कहां खुली है? क्या मैं सोचता हूं वन डे आई विल ऑल्सो बी कैरीड टू द क्रिमेटोरियम लाइक दिस, एक दिन मेरा भी यही हाल होने वाला है। मैं भी अंधाधुंध लगा हुआ हूं, जिस प्रकार से लोग लगे, मौज करो मस्ती करो बस। क्या मैंने सोचा है मनुष्य जीवन क्या है? क्या मनुष्य जीवन जानवर की भांति इस प्रकार से मौज मस्ती में बिताने का मात्र है? क्या मेरा ये कर्तव्य नहीं है ये पूछना कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मृत्यु के बाद मुझे कहां पर जाना है? ये सब बड़े महत्वपूर्ण है। तो उन लोगों के ऊपर हमें दया करनी है, ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने जप कर लिया बस, हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है अपने लिए। लेकिन भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे जब अपने साथ साथ में आप दूसरे लोगों का भी उद्धार करेंगे। लॉर्ड विल बी वेरी प्लीज। तो प्रभुपाद जी बताते हैं बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के प्रहलाद महाराज का जब भगवान नरसिंह ने पूछा कि हे प्रहलाद, मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम्हें क्या वर चाहिए मुझसे मांग लो। तो कहते हैं कि भगवान मैं क्या वर मांगू आपसे? अगर आप मुझे कुछ वर देना चाहते हैं तो मैं ये चाहता हूं मैं स्वयं वापस भगवत धाम आने की जल्दी में नहीं हूं। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द भौतिक संसार को, कष्ट का संसार है, मुक्ति की प्राप्ति हो, संसार से छुटकारा मिले। लेकिन देखिए प्रहलाद महाराज जो है कहते हैं कि भगवान आई वॉन्ट टू स्टे बैक इन दिस वर्ल्ड, मुझे मुक्ति की भी जरूरत नहीं है। जब तक ये जो जीव आपसे विमुख हैं, इन विमुख जीवों को आपकी भक्ति में न लगा दूं, तब तक मुझे मुक्ति की भी कोई जरूरत नहीं है। ये महान भक्त के लक्षण है। इसलिए हम लोग देखते हैं श्रीला प्रभुपाद उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने जीवन में कितने रिस्क लिए केवल लोगों के ऊपर दया करने के लिए। जब श्रीला प्रभुपाद भारत से निकले, आप सोच भी नहीं सकते हैं, प्रभुपाद जी की उम्र थी 70 साल की, 70 ईयर्स। 70 साल में हमारी क्या हालत होती है? आप एक दिन ट्रेन में बैठ के जाइए, पूरे दिन यहाँ से दिल्ली जाने के लिए 36 आवर्स नियरली लगते हैं, 36 घंटे लगते हैं। आपकी हालत खराब हो जाएगी 1.5 दिन के अंदर में। क्या आप सोच सकते हैं श्रीला प्रभुपाद 37 आवर्स नहीं, 37 डेज, 37 दिन उस वृद्धावस्था में 70 साल की उम्र में एक कार्गो शिप में, जिसमें माल लेकर के जाया जाता है, नॉट पैसेंजर शिप, मालवाहक जहाज में बैठ करके प्रभुपाद गए
श्रीमती मोरारजी ने कहा, स्वामी जी मत जाइए, मेरे सारे कर्मचारी कह रहे हैं आप वापस नहीं आ पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू रिटर्न लाइव। प्रभुपाद जी को 2 दिल के दौरे पड़े। ही हैड 2 मेजर हार्ट अटैक्स। बीच में नहीं सोचा चलो श्रीलंका आ गया वापस आ जाता हूं। नहीं, मेरे गुरु ने मुझे ये कार्य दिया है, लोगों के ऊपर कंपैशन, लोगों को ये ज्ञान पहुंचाना है। आज भारत के लोग विदेशों की नकल कर रहे हैं, विदेशों की नकल में लगे हुए हैं। दे आर थिंकिंग एवरीथिंग अमेरिकन, एवरीथिंग यूरोपियन इज सुपीरियर, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें यही पाठ पढ़ाया था। तो हम लोग जो है सब उनकी नकल में लगे हुए हैं। स्वामी जी ये क्या टेक्नोलॉजी, आप ये क्या बता रहे हैं, वेदों की बात, सब पुरानी बात है। आज तो टेक्नोलॉजी का जीवन है, हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है। देख नहीं रहे पाश्चात्य देश कैसे प्रगति कर रहे हैं, तो हम लोग भी उनकी नकल में लगे हुए हैं। तो उनके गुरु ने कहा कि भारत के लोग जो हैं, आपने सुना होगा ये कहावत है, जो लोग रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं उनकी ट्रेनें ज्यादा मिस होती हैं। जो लोग रेलवे स्टेशन के बिल्कुल उनका घर है, सोचते अरे क्या है कभी भी निकल जाऊंगा, कभी भी पहुंच जाऊंगा। तो अगर आप भारतीय लोगों को बोलो भगवत गीता क्या कह रहे हैं, सब हमारे जीवन में बसा हुआ है भगवत गीता, है ना, लोग कहेंगे। तो भारत के लोग इस प्रकार के हैं। तो इसलिए उनके गुरु ने कहा कि आज ये लोग आपकी बात सुनने वाले नहीं हैं, ये लोग सब पाश्चात्य की नकल में लगे हुए हैं, उस दौड़ में लगे हुए हैं। तो तुम क्या करो, अगर चोर को पकड़ना है तो पुलिस को चोर से तेज भागना पड़ेगा। ये लोग पाश्चात्य की नकल में लगे हैं। इन पाश्चात्य देश के लोगों को अगर तुम बदल दो तो ऑटोमेटिकली जो है इन लोगों की समझ में आ जाएगा। Then Indians will realize the importance of their own culture, spiritual culture. तो प्रभुपाद ने इतना रिस्क लेकर के इस कृष्णा भावनामृत का इस प्रकार से प्रचार किया, इसे दया कहते हैं। तो यही भगवान बता रहे हैं। तो आज तो बाकी पॉइंट कवर करने के लिए समय नहीं, संक्षिप्त में बता देता हूं। अगला प्रभु भगवान जो है बता रहे हैं, दत्वा च अभयम आत्मवान। दूसरा क्या करना है, सभी जीवों को कृष्ण भावनामृत प्रदान करके अभयम बनाना है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। अभी सभी लोग डरे हुए हैं, सो मच एंजाइटी, हर एक व्यक्ति के मन में चिंता भरी हुई है। कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं है संसार के अंदर में जो दुखी नहीं है, जिनके मन के अंदर में भय नहीं है। क्या होने वाला है, अरे कहीं डिमोनेटाइजेशन दोबारा ना हो जाए, 2000 रुपए का नोट चला गया, 1000 का गया, 500 का गया, हर एक क्षण एवरी मोमेंट एंजाइटी से भरे हुए। तो कृष्णा भावनामृत का ज्ञान प्रदान करने से अभय चरणार विंदरे, भगवान की जब हम शरण ग्रहण कर लेंगे तो ऑल अवर एंजाइटीज विल बी वैंक्विश। एक छोटा सा उदाहरण देकर के इस पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद जो हैं अपने छोटे बेटे के साथ में एक गाड़ी में जा रहे थे। तो आपको पता होगा कई बार जो है कंडक्टर लोग जो हैं बच्चों के साथ में मजाक करते हैं टिकट का। तो बच्चों का तो टिकट नहीं रहता है, तो बच्चे से पूछने लगे तेरा टिकट कहाँ है? तो बोले मेरा तो टिकट नहीं है, चल फिर उतर जा नीचे चल। तो उसने बोला आप मुझे उतरने के लिए नहीं कह सकते, मेरे पिताजी इधर ही हैं, माई फादर इज हेयर, यू कैनॉट टेल मी टू गेट डाउन।
देखिए, बच्चे को जो है कोई भय नहीं है कंडक्टर का। बाकी लोग अगर टिकट नहीं लेंगे तो है ना, कब बोलेगा उतरने के लिए, वही पकड़ लेगा और बोलेगा। बच्चे के अंदर में कोई भय नहीं है। क्यों? फुल्ली डिपेंडेंट ऑन फादर। तो अगर हम ये भक्ति के द्वारा सीख लें भगवान के ऊपर कैसे डिपेंड होना है, तब हम करेंसी नोट्स के ऊपर, बैंक बैलेंस के ऊपर, इनके ऊपर, उनके ऊपर डिपेंडेंसी हमारी जो है छूट जाएगी, भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाएगी। तब हम क्या होगा? अभयम। भौतिक संसार से हमारा कोई भय नहीं रह जाएगा। अगला बताते हैं, मयि आत्मानम सह जगत। मतलब मेरे अंदर में तुम सब प्राणियों को देख पाओगे। मयि आत्मानम सह जगत, अपने आप को भी, पूरे जगत को भी मेरे अंदर। मतलब क्या है? भगवान को छोड़ करके, भगवान से अलग होकर के कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप सोचते हैं एनीथिंग हैज कम आउट इन दिस वर्ल्ड विदाउट गॉड, इट इज माया। ये सोच हमारी माया है। सब भगवान और भगवान की शक्ति है। हमें क्या करना है? शक्ति को समझ करके शक्तिमान को समझना है ना। वो प्रेम के द्वारा होता है। प्रभुपाद छोटा सा उदाहरण देते थे। ये लोग तो जो है क्या करते हैं, केवल प्रकृति के गुणगान गाते हैं। ओ नेचर इज ग्रेट, नेचर इज ग्रेट, नेचर इज ग्रेट। वेरी गुड, बट द क्रिएटर ऑफ नेचर इज मोर ग्रेट। जिसने नेचर को बनाया है भाई, उसकी भी तो वी हैव टू फाइनली अंडरस्टैंड हिम। तो ये जो है प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे। आपका बेटा विदेश गया हुआ है, ठीक है, आप भारत में बैठे हैं, लेकिन अगर आप उसका कुछ भी आइटम देखते हैं, मान लीजिए जब वो आपका बेटा छोटा था, आप उसकी छोटी सी पैंट देखते हैं, शर्ट देखते हैं, तुरंत आपको अपना बेटा याद आता है। आप पैंट शर्ट नहीं देख रहे हैं, दिस इज माई चाइल्ड, है ना। इसी प्रकार से है, जब हम भगवान की शक्तियों को देखते हैं इस संसार के अंदर में, हम केवल शक्ति के बारे में ही नहीं, हमें जो है भगवान, दैट इट बिलोंग्स टू हिम, इट शुड बी यूटिलाइज्ड टू सर्व हिम, ये सब भगवान की सेवा में मुझे लगानी चाहिए। और फाइनल में भगवान कहते हैं, द्रक्ष्यसि आत्मनि च अपि माम, और यू विल परसीव इन योर सेल्फ ऑल्सो मी। तुम्हारे हृदय के अंदर में भी, हर एक जीव के हृदय में भी तुम मुझे देख पाओगे। तो हर एक चीज भगवान के अंदर में, और भगवान हर एक जीव के अंदर में। इसे कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। मतलब भगवान अलग भी है इस संसार से, और क्योंकि ये भगवान की ही शक्ति है, उस प्रकार से भगवान अलग भी नहीं है। ही इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिज एनर्जी। ये हमें समझना है, और इसके बारे में कभी समय मिलेगा तो जरूर समझने का प्रयास। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद।